वो मैं रात वक्त के मुझे टेलीफोन करता है, जनाब यहाँ पेमेंट नहीं मिली, यहाँ गलत काम हुआ। तो हमने अफसर लोग डर रहे हैं। कितने लोगों को आपने टर्मिनेट किया सर? जहां हमें शिकायत मिली एक भी आदमी को, एक भी 100% टर्मिनेट नहीं किया। ACD शिपियन एट दैट वेरी मोमेंट नहीं छोड़िए जी, वो आपको कोई ज़ाब्ते के मुताबिक चलना हो। पिछले दिनों 7 आदमी सस्पेंड हुए। सब अफसरों को ये मालूम है कि चलेगा 10 साल चलेगा, 10 साल नहीं, कहने की बात है ये आप ऐसे ही कह रहे हैं। सिस्टम को तो सुधारना, सिस्टम को हमने सुधारा। मैं फख्र के साथ कहता हूँ हमने सिस्टम को सुधारा। डिस्ट्रिक्ट बडगाम में आपको फंड्स भी बंद किए गए, स्टॉप किए। तो रिलीज किसने किए? रिलीज तो आप ही को करवाने हैं, लेकिन करप्शन रिलीज किसने किए? रिलीज तो आप ही। रिलीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए, बंद भी उनने किए। सीधा मैडम गांधी जी को शिकायत हुई थी, वही जो सरपंच की आप बात करते हैं, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की, उसके साथ 4 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की, वो पैसा रिकवर किया और उन्होंने हमारा फंड रिलीज किया। कई जगहों पे आपके पास शिकायत ये भी आई होगी कि जो पंचायत बने उनमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। मेरे पास शिकायत नहीं आई। हमारे पास अगर शिकायत आती है तो हम उसको 24 आवर्स के अंदर एड्रेस करते हैं। अब क्या आज आपको मालूम है कि कहीं आपके BDO का ऑफिस लॉक किया गया? किया होगा, फिर उसमें क्या? आपकी नोटिस में नहीं है, आप रूरल डेवलपमेंट नहीं किया होगा, वागुरा बारामूला में आज आपके BDO का ऑफिस लॉक किया गया क्योंकि फंड्स अवेलेबल नहीं है 3 महीने से 4 महीने। तो ये वो लोग गलत हैं जो BDO को ऑफिस लॉक करते। क्यों करते हैं लॉक? क्यों किया? क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे। तो फिर क्या हुआ? फंड्स आने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, फंड्स में एक तरीकेकार होता है। कहा जाता है कि बात सुनिए, आप बात सुनिए तो कर, नहीं तो कहिए आप बात। ऑन डिमांड पैसे रहते हैं नरेगा में, रहते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यू शुड अप्रिशिएट, आप अप्रिशिएट करो उनको, उन्होंने काम किए, फंड्स का यूटिलाइज किया। आजकल आप देखिए कौन गांव है, कौन पति है, कौन एरिया है जहां कोई ना कोई काम हो रहा है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आ गई और जो हम रूरल फेस चेंज कर रहे हैं, देहातों का हम चेहरा चेंज कर रहे हैं। साहब मान लिया। ये हमें बताइए कि मनरेगा में जो रोजगार मिल रहा है किन लोगों को मिल रहा है? गरीब लोगों को। हाँ मिल रहा है। अब गरीब आदमी को अब 4 महीने के बाद आप पैसे देंगे, कैसे सर्वाइवल होगा? नहीं 4 महीने के बाद तो नहीं मिलना चाहिए। आई एग्री विथ यू। उसको ज्यादा से ज्यादा 15 दिन या 1 महीने में कभी जब शिकायत होती है कि 100 दिन वो काम करे, उधर मिलता है। तो क्या वजह है? ये शिकायत ये अभी आप अभी की बात करते हैं, ये आज की बात है। ये शाम में मेरे डाक पैड में शिकायत होगी तो मैं देखता हूं। तो यहां पे खासतौर से अगर हम बात करें, मनरेगा में क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी काम होगा लोग करेंगे, लेबर्स करेंगे, लेकिन कई जगहों पे मशीन से काम लिया जाता है। जैसे मुझे शिकायतें आई, आपके पास शिकायतें आई? मुझे शिकायतें आई, जहां हमें शिकायत मिली हमने इमीडिएटली टीम भेजा, वहां हमने उनको रोका। जहां शिकायत आई, जहां ये शिकायत आएगी आप क्या बताएंगे? नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, गरीब लोग इस वक्त आपके जहां ये शिकायत आ जाएगी वहां इमीडिएटली हमने ऑलरेडी टोल फ्री नंबर दिया है जिसमें हमने कहा है कि कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना है टेलीफोन कॉल करने में। बाकायदा एडिशनल सेक्रेटरी सीनियर लेवल पे उसको देखता है ग्रीवेंस सेल को, और वो तमाम शिकायतें कंसर्निंग मिनिस्टर को फॉरवर्ड करता है और उन पर कार्रवाई हो जाती है। जहां आपको कोई शिकायत हो आप मेरे नोटिस में, वैसे तमाम लोगों का राब्ता मुझसे है, कम से कम मैं 200-300 कॉलें दिन भर रिसीव करता हूं जिसमें लोग जो भी शिकायत हो इस डिपार्टमेंट न सिर्फ बल्कि दूसरे डिपार्टमेंटों के बारे में। अपने नंबर पे सागर साहब? हाँ मेरे नंबर। मैं तो नहीं मानूंगा, मैं भी कई बार कॉल करता हूँ, बिजी साहब कभी नहीं उठाते, बहुत बिजी। मैं तो नहीं मानूंगा। मेरा टेलीफोन 24 घंटे बिजी रहता है मेरा टेलीफोन। बिल्कुल रहता है। आप नाज़रीन को बोलिए कि अगर कोई टेलीफोन नहीं उठाता तो हम कहते हैं जनाब हम आपको फोन करते हैं। सागर साहब का पर्सनल नंबर शेयर करें? शेयर 101%। वो नाज़रीन नंबर है 9419000875। सागर साहब का नंबर है। ये तैयार है एज ए मिनिस्टर आपकी कॉल्स रिसीव करने के लिए? तैयार नहीं है, मैं पहले ही तैयार रिसीव कर रहा हूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो सागर साहब को आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई एनी टाइम एट एनी प्लेस एट एनी ओकेजन। यहाँ पे कई जगहों पे ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि काम पुराने हुए पैसे अब निकाले जा रहे हैं। खासतौर मैं बताऊंगा, नाम भी हमारे पास है, कीमा है, आगरन है, चापरन है, बांडीपोरा में ऐसा हुआ है। इसके लिए इंक्वायरी भी बिठाई गई है। तो फिर आप शिकायत क्यों? शिकायत ये है कि क्यों सिस्टम सुधर नहीं रहा है। सिस्टम को देखिए, सिस्टम तब तक सुधरेंगे नहीं जब तक न हम उसमें वाइब्रेंट हो जाए। क्या वजह? जब लोग सामने आ जाएंगे जनाब ये गलत कर रहा है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी देन यू शुड ब्लेम अस। आपको मालूम ये भी होगा कि मनरेगा में एक एक्सरसाइज ऐसी हो रही है कि कुछ लोगों के अकाउंट नंबर लिए जाते हैं, उनको पैसा दिया जाता है और 50-50 किया जाता है जो काम शिकायत है। करते हैं। ये शिकायत है, ये मेरे पास भी शिकायत आई।
कि कुछ सिटू माइनर के नाम के कार्ड बनाए गए थे और कुछ डेड जो है मरे हुए थे उनके कार्ड, अकाउंट में पैसा डाला जाता है, कार्रवाई की गई और पैसा रिकवर किया। लेकिन जहां शिकायत आ जाए, अगर ये शिकायत हमारी नोटिस में नहीं होता होगा। लेकिन कई जगहों पे आपके बीडीओ साहिबान जो है वो कॉपरेट नहीं करते हैं उन लोगों के साथ। हमारे पास बेस्ट लॉट ऑफ वीडियोज है इस वक्त, सारे केस है और वो माने जाते हैं। मुझे लोग कई जगहों पे कहते हैं जी हमें केस वाला वीडियो मत दीजिए, हमें वो दीजिए जो सीनियर है। क्योंकि केस वाला देखता है, वो निटी ग्रिटी अच्छी तरह देखता है, रूल को देखता है, प्रोसीजर को देखता है, एक्ट को देखता है, उसके मुताबिक काम करता है। कुछ वीडियो साहिबान ऐसे भी हैं जो होंगे, ब्लैक शीप होते हैं। मेरे पास इस वक्त भी एक एस्टिमेट है, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, जो इंजीनियर्स ने पास किया, लेकिन बीडीओ साहब ने बाद में अप्रूव नहीं किया। काम पड़ा हुआ है, 2 साल हो गए, नहीं किया होगा, नहीं किया होगा। इसमें गलत कुछ होगा, गलत ये नहीं, इसमें गलत कुछ होगा। इंजीनियर्स ने गलत किया, हाँ गलत किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए इंजीनियर्स के खिलाफ। डेफिनेटली अगर उसने वो पास नहीं कर रहा है, वो उससे वो देखता होगा इसमें कुछ गलत है। ये कहा जा रहा है कि उनसे पैसे मांगे गए, उन्होंने हो सकता है वो उन्होंने किया होगा निचले लेवल पे, तो वीडियो बेचारा क्यों गलत करेगा, वो ही विल पार्टनर टू रॉन्ग थिंग। तो अब ये सिस्टम जो है, यही सिस्टम ठीक होगा, बस ऐसे ही ठीक होगा। जब लोगों की शिकायतों का अजाला हो रहा है, वो शिकायत कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है, वो एक मैसेज है उनके लिए कि आप शिकायतें करो लेकिन वो मत हो जाओ। आप काबीना वजीर हैं, हर तरफ से बिजली को लेकर हाहाकार है, आप बिजली क्यों नहीं दे रहे हैं? हम कह रहे हैं हर जगह प्रोटेस्ट है, मैं मानता हूं, रोड ब्लॉक मैं आपकी तरह एडुकेट करता हूं। मैं चीफ इंजीनियर या दूसरे अफसरों को कहता हूं, जो आपने शेड्यूल दिया है, शेड्यूल पे स्ट्रिक्टली अडर करिए। लेकिन शेड्यूल के हिसाब से बिजली नहीं मिलती है। आप भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जी शेड्यूल के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। जो शेड्यूल हमने दिया है उस पर सख्ती से अमल होना चाहिए। लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? मेरी बात सुनिए, जहां शेड्यूल पे अमल नहीं हो रहा वहां लोग नाराज हैं जी, वहां लोग नाराज हैं। लेकिन जहां तक पावर की आप बात करें, आज से 2 साल 3 साल पहले जो पावर 850 मेगावाट दिया, आज 1250 मेगावाट पावर दिया जा रहा है। तो उसके बावजूद भी बिजली शेड्यूल के हिसाब से यूज बढ़ गया जनाब, मान लिया सागर साहब, मान लिया। लेकिन कहीं कहीं ये प्रॉब्लम है, जहां अनशेड्यूल कर रहे थे वहां लोगों में नाराजगी है, लोग सड़कों पे आते हैं। मैं मानता हूं ये बात, और वो गलती है डिपार्टमेंट की, उनको देखना चाहिए। जो शेड्यूल, इसलिए पिछले दिनों भी मीटिंग हुई है, आपने हाल ही में मीटिंग की, लेकिन उसके बाद कुछ भी, उसके बाद पावर मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर की इनको हिदायत है सख्ती से, जो आप शेड्यूल देंगे उसी के मुताबिक कट करिए, उससे ज्यादा मत करिए, लोगों को परेशानी होती है। जब आप इलेक्शंस में उतरे 2008 में, आपके मंशूर में ही ये था कि बिजली भरपूर दी जाएगी। क्या आप मानते हैं कि मंशूर के मुताबिक आप बिजली नहीं दे पाए? आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। हमने कहा कि हम बिजली को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन कर नहीं पाए पूरी तरह से। जनरेशन मान लेता हूं, आप जनरेशन की बात करेंगे सागर साहब, आप अभी जनरेशन की बात कर रहे हैं, लोगों को रिजल्ट चाहिए, बात सुना करो तभी कुछ लोगों को फायदा पहुंचेगा। जी जी, हमने कहा कि बिजली की इम्प्रूवमेंट करेंगे हम, और हमने किया। 1750 मेगावाट के प्रोजेक्ट इस वक्त काम चल रहा है। लोगों को बिजली चाहिए, प्रोजेक्ट तो लॉन्ग टर्म की बात सुनिए, आप सही कह रहे हैं, आपको फिर से जाना है लोगों के पास, जवाब दो, जाना है जी, लोग ही मालिक हैं जी। मेरी बात सुनिए, जो आपका सवाल है, आपका सवाल दुरुस्त है, लोगों को ये परेशानी है बिजली की। लेकिन जनाब हम देखिए हमारी स्टेट कहां पीछे रही। 850-900 मेगावाट जो ले रहे थे, आज 1200-1250 मेगावाट हम दे रहे हैं। बिजली का काफी यूज बढ़ गया, और ये मैं मानता हूं हक है लोगों का, देंगे क्यों नहीं आप? सरकार आप चला रहे हैं, 100%। मेरे पास शिकायतें आई कि बिलों में ज्यादा किया, और मैंने, लोग गवाह हैं, मैंने वो बिलें चेंज करवाई। मैंने कहा 369 और 372 रुपये, जहां मीटर एरिया है वहां 15% 8% चढ़ाइए, जहां मीटर एरिया है, जहां नॉन मीटर एरिया वहां उनको 15% चढ़ाइए। उस हिसाब से बिलें तैयार की और करवाई में। सागर साहब आप भी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर कई जगहों पे गरीब लोग रहते हैं, लेकिन गरीब लोग ही रह रहे हैं, बीपीएल फैमिली को, सारे गरीब लोग ही रह रहे हैं। बीपीएल फैमिली को कोई रिलीफ नहीं है, बीपीएल फैमिली को भी वही पैसा भरना पड़ता है। बीपीएल फैमिली को रिलीफ होगा, कब होगा? बिल्कुल, उसको जब वो उसके रिकॉर्ड में है कि ये बीपीएल है, उनको अगर पावर डिपार्टमेंट आपके बिल्स जाती है, मैं टीवी के जरिए कहता हूं, अगर बीपीएल कोई है और उसको वो ज्यादा फीस लें, वो मेरे पास शिकायत ले आगे और मैं उसी शिकायत 24 घंटे में दूर करूंगा। कंसर्न मिनिस्टर से भी बात की थी, उन्होंने कहा अभी ऐसी कोई स्कीम नहीं है, आरजीजीवीवाई में कोई स्कीम है, उनको एक सीएफएल जलाना है। फैमिली को हम सिर्फ 300 कुछ रुपए ले रहे हैं। आप अगर कोई किसी, वही तो एपीएल से भी आप ले रहे हैं, अभी अगर उससे कोई ज्यादा ले रहे हैं, आप मेरे पास भेजिए। तो कितना आप समझते हैं जेन्युइन? जो आदमी 400 रुपए का रिलीफ आपसे लेता है किसी स्कीम के जरिए, उसे आप 300 रुपए का फीस हासिल करते हैं, क्या उसके साथ नाइंसाफी नहीं है? जनाब, बिजली बड़ा एक सेंसिटिव इश्यू रहा है जम्मू कश्मीर में जी, और लोग सड़कों पर आते हैं जब बिजली नहीं होती है, और ये जेन्युइन है, कोई गलत नहीं है, अपने हुकूक के लिए लड़ना चाहिए।
लेकिन जब गवर्नमेंट ने सारी चीज उनके सामने रखी, मैं अभी भी आपके टीवी के जरिए कह रहा हूं कि जहां अनशेड्यूल्ड कटर्स हो रहे हैं हमने टोटली बैन किया है, अफसरों को हिदायत दी है स्ट्रिक्टली, चीफ इंजीनियर बिजली को, एसईज को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को, जेईज को, लैंड जो भी इंस्पेक्टर सर्कल एरिया में है उनको कहा है कि जो शेड्यूल है वो अखबार में मुश्तहर करो। हिदायत दी है सागर साहब, हिदायत दी है, अमल नहीं हो रहा है। मैं इसका विटनेस हूं, मैंने कई जगहों पे देखा, कई जगहों पे नहीं हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। असली शिकायत जो लोगों में वो ये है कि ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, वो शिकायत है, वो आपने नहीं कही, मैंने कहा ओवरलोडेड है, मेरी बात है, वही ओवरलोडेड है, मानता हूं मैं ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। लेकिन लोग आपको उसमें भी उसका ये नए इंतखाबात में आपको लोग छोड़ेंगे नहीं, लोग पूछेंगे आपसे, पूछे मुझसे पूछते हैं, आज भी पूछते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, हम जवाब दे हैं लोगों के सामने। जी बिल्कुल, और उनको हक है पूछने का, और हमें हमारा फर्ज बनता है हम उनका जवाब। जहां ट्रांसफार्मर खराब हो जाए हम इंश्योर करते हैं 3 दिन या 7 दिन के अंदर अंदर वहां ट्रांसफार्मर लग जाए, और कुछ जगहों पे उससे पहले भी लगाते हैं। इसमें बाज़ाब्ता चीफ मिनिस्टर की हिदायत है, पहले बंद था कि एमएलए पैसा नहीं दे सकते हैं, अब कुछ उसमें रिलैक्सेशन दी गई, अब वो पैसा देकर उसको ट्रांसफार्मर को इमीडिएटली चेंज कर सकते। अब जितनी भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्कीमें हैं, हालांकि आपने ये मामला उठाया भी है दीगर जो कंसर्न लोग हैं उनके साथ कि उन्हें बैंक्स की तरफ से जो माली मामला देनी है वो उन्हें नहीं मिल पा रही, बैंक्स आपकी हिदायत पे अमल क्यों नहीं कर रहे? ये बिल्कुल सही बात है, आपका कहना दुरुस्त है, बैंक्स बड़े प्रॉब्लम करते हैं, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। एक तो वो बैंक्स यहाँ जो नेशनलाइज्ड बैंक्स है जो वो यहाँ से काफी लोगों की डिपॉजिटें लेते हैं, और जो उनके जो एडवांसेस है वो बहुत कम है। तो क्या आप उनके पास बेबस हैं? आप बेबस हैं, सरकार बेबस है, जंपिंग टू क्योंकि 6 साल में कुछ नहीं हो पाया। मेरी बात सुनिए, 6ठा साल आने को आपने देखा होगा, आप मीडिया से आपने, हाँ, बिल्कुल आपने बादामारी में भी कहा, आपने बादामारी में कहा, उमर साहब ने एक बड़े टॉप लेवल पे मीटिंग ली जी, और बादामारी में भी उमर साहब ने भी कह दिया, मैंने भी गुजारिश की कि लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो गारंटर की बात हो रही है, गवर्नमेंट मुलाजिम गारंटर हो, ये गलत चीज है। तो आपको रिक्वेस्ट क्यों करनी पड़ती है? आप ऑर्डर क्यों नहीं करते? कैटेगोरिकली पिछले दिनों आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? बैंक आपका है, आप 50% से ज्यादा आपका शेयर है। आपका कहना है फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले दिनों मीटिंग ली और तंबे किया सारे बैंक उसको, नेशनल उनके हेड्स को, कि ये चीफ मिनिस्टर की पॉलिसी है, इस पे आप स्ट्रिक्टली अडेयर करो। जो भी आपके लोन के जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में स्कीमें चलती हैं, जब वो बैंकों में उन बेचारों के जूते गिर जाते हैं और उनको पैसे नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में पिछले दिनों जो एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने चेयर किया, उसके बाद मुझे लगता है इसमें फर्क आ जाएगा। अगर नहीं आएगा वी विल टेक द थिंग विद देम। मुस्तफा कमाल साहब ने यह कहा कि उमर साहब सोनवार हल्के से इंतखाबात लड़ेंगे, गांदरबल से नहीं लड़ेंगे। उमर साहब से पूछा हमने, उन्होंने कहा कि उन्होंने गांदरबल नहीं छोड़ा। अंदर की बात क्या है? अंदर की बात यह है कि उमर साहब जहां से लड़ना चाहेंगे लड़ सकते हैं। तो गांदरबल से नहीं लड़ रहे हैं? गांदरबल, शेर कश्मीर ने, डॉक्टर साहब ने, उमर साहब ने, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये सही बात है जो उमर साहब ने कहा कि उसने अभी कोई फैसला नहीं किया है कि वो किसी नई कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ेंगे, तो वो कैसे बाहर बात। लेकिन अंदर से कोई फैसला हुआ है? अंदर से कोई फैसला नहीं हुआ। सागर साहब कभी आप हमें कहेंगे नहीं, लेकिन अंदर से सुना है। अगर आप सुना आपको तसली दे रहे हो तो बताइए आज सच्चाई की बात। नहीं, सच्चाई की बात, नाराज नहीं होंगे उमर साहब? नहीं नाराज अल्लाह नहीं होना चाहिए, बाकी नाराज वाराज की बात नहीं है। उमर साहब ने जो कहा वो सही कहा कि उसने कोई फैसला, इसलिए वो नाराज हुई। उस बारे में मेरे ख्याल में पता नहीं है डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा। वो तो अक्सर फिर बयान जो है वापस लेते हैं, कहते हैं ऐसा कहा ही नहीं। वो बेहतर जानते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उमर साहब हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे लीडर हैं, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं थ्रू आउट स्टेट। आपकी पार्टी ने अपने हेडक्वार्टर का बिजली फीस अभी भी अदा नहीं किया है क्या? तो क्या आप लोगों से कहेंगे कि वो फीस भरें? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर जो नवाई सुबह में है, बिजली फीस अभी भी बकाया है, आपने नहीं भरा। लोगों से आप कैसे कहेंगे कि वो नहीं, हमें भरना है। सवाल ये है कि वो कैसे कर सकते हैं? पैसा नहीं है आपके पास, पार्टी फंड नहीं है कुछ? नहीं, मैं जब हम लोगों को कहें फीस भरो तो हम खुद क्यों नहीं भरें? तो यानी कि आप बहुत जल्द अदा करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता आप पैसे उन्होंने भरा होगा। पार्टी फंड में कुछ मैं कहता हूँ नहीं, पैसे की बात नहीं है, फीस पैसा हो ना हो नहीं भरा है, अभी तक नहीं भरा है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन सही है तो भरेंगे, अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत है तो भरा होगा। बिल्कुल सही है कि अभी नहीं भरा है। नहीं, आप कह रहे हैं, क्या पता है उन्होंने भरा होगा। लोग शिकायत कर रहे हैं कि सागर साहब रूरल डेवलपमेंट के यानी देही तरक्की के वजीर हैं, लेकिन रहते हैं अक्सर शहर में। नहीं, आपका टीवी गवाह है, मैं हर गांव में होता है, हर शहर में ज्यादा रहते हैं। शहर में तो रहना है, शहर में हमारा सेक्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसको भी देखना होता है। अगर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू।
तो यह थी हमारे नुमाइंदे रुफत अब्दुल्ला की अली मोहम्मद सागर से खास बातचीत। कश्मीर एक्सप्रेस में आज बस इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिल कशो दिल नशी, जिस्म तरशा हुआ दिल कशो दिल नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी, संदली संदली मरमरी मरमरी, संदली संदली मरमरी मरमरी, आफरीन आफरीन आफरीन।
उसका है या कोई महताब है, चेहरा उसका है या कोई महताब है। चेहरा जैसे गजल चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे गजल चेहरा जाने गजल। चेहरा जैसे कली चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे कली चेहरा जैसे कमल। चेहरा जैसे तसव्वुर भी तस्वीर भी, चेहरा जैसे तसव्वुर की तस्वीर भी। चेहरा एक ख्वाब भी चेहरा ताबीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी चेहरा ताबीर भी। चेहरा कोई अलिफ लैन भी दास्तां, चेहरा कोई अलिफ लैन भी दास्तां। चेहरा एक पल यकीन चेहरा एक पल गुमा, चेहरा एक पल यकीन चेहरा एक पल गुमा। चेहरा जैसा के चेहरा कहीं भी नहीं, चेहरा जैसा के चेहरा कहीं भी नहीं। मारू मारू महजबी महजबी, मारू मारू महजबी महजबी, मारू मारू महजबी महजबी। आफरी 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 आफरी। उसने जाना की तारीफ मुमकिन है। नुसरत साहब की खूबसूरत आवाज और दिलकश अंदाज को आप और हम सब सुन रहे थे। चले प्रोग्राम का रुख अब बदल देते हैं। दोस्तों, जब कोई अजनबी किसी शहर में आता है तो इसके कई दोस्त हमनवा बन जाते हैं, और जब ये वापस हो रहा होता है तो दिल की बड़ी अजीब कैफियत होती है। ये वो लोग अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं जिन्होंने अपना वतन छोड़ा होगा। मोहम्मद वकील की आवाज में सुनिए हसरत जयपुरी की लिखी हुई ये गजल, तेरे शहर से चला हूँ। तेरे शहर से चला हूँ, ये सलाम आखिरी है। तेरे शहर से चला हूँ, ये सलाम आखिरी है। अब होगा फिर न मिलना, ये कलाम आखिरी है। तेरे शहर से चला हूँ। मेरा नग़्माए वफ़ा सुन, यही कह रहा है हसरत। मेरा नग़्माए वफ़ा सुन, यही कह रहा है हसरत। मैं मुसाफिर गज़ल हूँ, मेरी शाम आखिरी है। अब होगा फिर न मिलना, ये कलाम आखिरी है। तेरे शहर से चला हूँ। Developing lifestyles, developing opportunity,
developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. न हमें उन्हें पाने की जुस्तजू है, न हमें उन्हें अपना बनाने की आरज़ू। फिर भी क्यों बने ये हम सफर? बेइंतहा आज से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर तर्जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। तसव्वुर में तुम्हें रखकर, तसव्वुर में तुम्हें रखकर गजल कहना तो मुश्किल है। तसव्वुर में तुम्हें रखकर गजल कहना तो मुश्किल है। गजल बनकर तसव्वुर में तुम आ जाओ तो बेहतर है। गजल पेश है कि अगर ये जिद है कि, अगर ये जिद है कि उनसे दुआ सलाम न हो,